गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ना। आज आप लोग का क्लास वर्ण विच्छेद का होगा। किसका होगा? वर्ण विच्छेद का। हम लोग जो है शुरू से अंत तक वर्ण विच्छेद यदि जान ले तो हम लोग को संधि पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम आसान। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे वर्ण विच्छेद से। वर्ण विच्छेद होता क्या है, इससे पहले हम सब पढ़े हैं वर्ण क्या होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? वर्ण उसको कहते हैं जिसके बाद उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिस भी अक्षर में यदि हलंत लगा दिया जाए वो क्या हो जाता है? आधा। और आधा हो जाता है, जैसे को हलंत है, को है उसमें हलंत लगाती है तो क्या हो गया? आधा। और ये क्या है तब बच्चा? वर्ण है। क्या है? यही सब पढ़े थे ना बच्चा। तो वही हम लोग अब जो है इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद होता क्या है लिखिए। शब्द से वर्णों को, शब्द से वर्णों को अलग अलग करना, अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। बहुत आसान सा है। शब्द से वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, साथ साथ और जो ना आए बीच में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हम लोग लिख लें बच्चा, बहुत आसान सा, कमल। क्या बच्चा? कमल। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये क्या है? क है। तो क में क्या छिपा होता है बच्चा? अ होता है। क्या होता है? अ। और म में क्या छिपा होता है? म हलन प्लस अ छिपा होता है। और लास्ट में है लो हलन प्लस अ। तो क्या होगा? कमल। क्या होगा बच्चा? कमल। और यही इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कमल में कितने अक्षर हैं, क्या पूछा जाए? कमल में कितने अक्षर? तो 3 अक्षर हैं, 1 2 3। यही पूछा जाए कमल में कितने वर्ण हैं, तो 1 2 3 4 5 6। वर्ण कितने हैं? 6। अक्षर कितने हैं? 3। बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो हल्का सा डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे हम राम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? राम। तो राम में बच्चा क्या लिखेंगे? रो हलंत प्लस आ प्लस मो हलंत प्लस ओ। तो क्या हो गया? राम। देखिए ध्यान से हम लोग फिर से डेफिनेशन पे आएंगे। शब्द से वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए शब्द है और इससे हमको हम क्या किए? अलग अलग किए हैं। इसे क्या कहलाया? वर्ण विच्छेद कहलाया। देखिए इससे पहले आपको जो है हिंदी ग्रामर में कभी हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे शब्द क्या होता है। ठीक है, शब्द का भी तो कोई डेफिनेशन होगा। सबको हम शब्द थोड़े ना कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग शब्द भी पढ़ाएंगे आपको हिंदी व्याकरण में। ठीक है, इतने बात लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। इसके बाद आप लिखिए जस्ट मात्राएं। क्या लिखेंगे बच्चा? मात्राएं। मात्राएं। ठीक, तो हम लोग बचपन से ही एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये अ लिखा हुआ है, आ ई दीर्घ ई, उ और री। ठीक, इसके नीचे लिखते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ की एक मात्रा होती है। जैसे राम लिखते हैं बच्चा, तो आ की मात्रा लिखते हैं बच्चा। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? ये आ की मात्रा है, ये ह्रस्व ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई की मात्रा है, ये ह्रस्व उ की मात्रा, ये दीर्घ उ की मात्रा, ये री की मात्रा है कि नहीं? और ये एक आर की मात्रा है। ए यानी एक, ऐ यानी 2, ओ है तो एक ऊपर एक नीचे, औ 2 ऊपर एक नीचे, ये अंग यानी यहाँ से अनुस्वार, ये भी तो किसी का मात्रा है। और तो ये भी क्या है? विसर्ग इसका मात्रा है ना? बात समझ में आ गया? और जल्दी से इसको नोट करिए तो बच्चा कर लीजिए। ये सब तो हम लोग बचपन में ही सीख लेते हैं। सीखते हैं कि नहीं हो? देखिए आप लोग को जो है, जैसे हम लोग लिखते हैं एक शब्द शिवानी। क्या लिखेंगे?
शिवानी। इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है? वर्ण विच्छेद। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब यहाँ देखेंगे, इस सौ है बच्चा, सौ, तो इसको क्या लिखेंगे? सौ हलंत प्लस किसकी मात्रा है बच्चा? ई की, हरस्व ई। ई वा है तो वो हलंत, आ है तो आ की मात्रा आ, नी है तो नो हलंत प्लस ई, दीर्घ ई। क्या बच्चा? दीर्घ। अब बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है। और हम आपको एक बात और बताएं, किसी भी अक्षर में यदि हलंत लगाते हैं तो क्या हो जाता है? नहीं लिख रहा है, क्या हो जाता है बच्चा? आधा हो जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये आधा है, उसके साथ ये ई लग के क्या हो गया? पूरा हो गया कि नहीं हो गया? पूरा हो गया, है ना। आगे 4-5 एग्जाम्पल जस्ट लेते हैं, मिटा दें इसको बच्चा। हाँ, यहाँ तक आ रहा है। जैसे इसमें एक और चीज़ आपको पढ़ना होता है, संयुक्ताक्षर। क्या? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? यानी दो अक्षरों के मिलने से जो मतलब संयुक्ताक्षर कहलाता है ना। संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है। कितनी है बउआ? 4। कौन कौन सा? अक्ष, त्र, ज्ञ और लास्ट में श्र। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे बच्चा। ये चारों क्या है? संयुक्ताक्षर है। क्या है? अक्षर है। जब आप जो है क हलंत प्लस मूर्धन्य स्व, क्या बच्चा? क हलंत प्लस मूर्धन्य स्व लिखते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? अक्षर। क्या हो जाता है? अक्षर। और इसको तो और तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ा जा सकता है कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? स्व हलंत प्लस अ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ कि ना? हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग को याद रहेगा। ये त्रो है तो त्रो को तो हलंत प्लस रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बउआ? तो हलंत प्लस रो। अज्ञों को क्या लिखेंगे? जो हलंत प्लस यो। ठीक है, और इसको सो हलंत प्लस रो। देखिए ध्यान से हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, इतना जल्दी नोट करेंगे। और संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है। ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, वर्ण विचार जब हम पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट लोग पूछ रहा था कि जो है अरे अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये सब के बारे में कुछ बते भी नहीं किए, तो हम लोग आज इसके बारे में बात किए हैं ना। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आपको जो है एक नाम लिखना है, मेरा नाम। ठीक है, इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। रोहितांशु। क्या? रोहितांशु। इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? करिए। उसके बाद आर्य। आर्य भी नहीं, आर्य तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना सीख जाएं तब। ये समझ में आ गया बुआ? इसको लिख लिए हैं सब वर्ण। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक, इसका आपको करना है वर्ण विच्छेद। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखिए रो है, रो हलंत प्लस ओ होगा, होगा कि नहीं होगा? ही है, हो हलंत प्लस हरस्वी, है कि नहीं? अता है, क्या है बच्चा? तो हलंत प्लस आ। एक बात ध्यान दीजिए, ये क्या है? सालव्य स्व। क्या है वो? कैसा स्व है? आधा। आपको हम जस्ट बताएं ना, किसी भी अक्षर में यदि हलंत लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, वो क्या हो जाता है? अच्छा, इसमें हम हलंत लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा?
तो यहाँ क्या लिखेंगे डायरेक्ट स्वहलंत। क्या लिखेंगे? स्वहलंत का मतलब क्या? आधा। और लास्ट में क्या है? वो क्या है बच्चा? वो हलंत प्लस ओ, तो क्या हो गया? रोहिताश्व। क्या हो गया? समझ में आ रहा है बुआ? आप बनाइए, इसका बनाइए तो बच्चा कृष्ण, कृष्ण भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी। हम लोग 5-6 करेंगे, उसके बाद जो है आगे धीरे धीरे करते जाएंगे। लिखिए सबको इधर देखिए। देखिए री की मात्रा है बच्चा, तो को हलंत प्लस क्या होगा? री होगा कि नहीं होगा? और ये क्या है? मूर्धन्य स्व। मूर्धन्य स्व मैंने क्या? किसी भी अक्षर में हलंत लगा देंगे वो क्या हो जाएगा? और आपको हम जो है पिछले वर्ण विचार के ही क्लास में बोले हैं, इस बात को हम लोग 1 करोड़ बार बोलेंगे। कितने बार बोलेंगे? जब तक हम पढ़ेंगे तब तक, ठीक है? यानी जब तक आप पढ़िएगा हमसे, यानी किसी भी अक्षर में हलंत लगाते हैं क्या हो जाता है? आधा। और ये 9 है बच्चा, क्या है? तो 9 हलंत प्लस ओ, क्या हो गया? कृष्ण। क्या हो गया? आगे देखिए भुवन मोहिनी, इधर लिख देते हैं राधा रानी। क्या लिख देते हैं? भुवन मोहिनी राधा रानी, ठीक है? तो भू है तो भो हलंत प्लस ऊ होगा, होगा कि नहीं होगा? वो है तो वो हलंत प्लस क्या होगा? ओ और नो, ये क्या होगा? भुवन। क्या हो गया बच्चा? भुवन। अब क्या लिखेंगे? मोहिनी, मो ही, और लास्ट में नीचे लिख देते हैं नी, नो हलंत प्लस दीर्घी। क्या हो गया? भुवन मोहिनी। क्या हो गया बच्चा? अब देखिए राधा, ये तो आसान है। अच्छा फिर भी हम देख लीजिए हमको आता है कि नहीं। राधा, ठीक है? और रा नी। अब बात समझ में आया बच्चा? तो भुवन मोहिनी राधा रानी, ठीक है? और हम लोग इधर पढ़ लिए हैं कृष्ण। क्या? कृष्ण। आगे मिटाएं। आप लोग को जो है ध्यान देना है। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट इसका आप लोग जो है वर्ण विच्छेद करिए, ठीक है? जल्दी। श्री अकेला क्यों रहे? इनके साथ राम भी लिख लीजिए, श्री राम, ठीक है? करिए तो बच्चा। हो गया। देखिए कैसे होगा, ध्यान देंगे बच्चा। अच्छा हम आपको जस्ट एक बात बताए हैं बच्चा, ये क्या पढ़ाए हैं? सॉरी ये पढ़ाए ना, इसको क्या लिखते हैं? इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्व हलंत प्लस र। क्या लिखेंगे? र, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इससे पहले एक चीज़ हम लोग को इफेक्ट लिख लिए हैं, बस रुकिए, इस पर हम लोग आते हैं। देखिए आप एक पढ़ेंगे पदेन। क्या पढ़ेंगे? पदेन। इसको ऐसा इसका सिंबल होता है, ठीक है? जिसे हम लोग लिखते हैं क्रम। क्या लिखते हैं? क्रम। तो ये जो है बच्चा ये पद में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? पद का मतलब होता है पैर। क्या होता है? इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पदेन। क्या हो गया? पदेन, ठीक है? और जिसका मतलब होता है र, पूरा र होता है, जिसका मतलब क्या होता है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेफ। क्या पढ़ेंगे? रेफ। इसका सिंबल ऐसे होता है ना, जैसे हम लोग आर्य लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे बच्चा? आर्य। इसके ऊपर में हम लोग लिखे, ये हो गया रेफ। क्या हो गया? रेफ। इसका सिंबल ऐसे होता है, और इसको हम लिखते हैं र हलंत। क्या लिखते हैं? तो पदेन का मतलब र होता है पूरा, और रेफ का मतलब क्या होता है? र हलंत।
अब ध्यान दीजिए, ये दोनों नोट कर लेंगे आप लोग, और इसका हम लोग श्री जाएंगे। अब श्री राम, श्री राम। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये अभी जस्ट हम लोग ऐसा लिखे हैं, इसको स्व हलंत प्लस रॉ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं? बोलो हाँ ना। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? यही तो पदेन है, ऐसे करके लिख दें और ये रहे, यही क्या है? पदेन है। अच्छा एक बात बताओ, अब पदेन का मतलब क्या होता है? पूरा र। यदि ये र हटा दिया जाए, इसे हम र हटा दिए हैं, ये हटा दिए, तो इसका मतलब क्या? ये ऐसे न होगा। आधा सौ आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जैसे आप एग्जाम्पल में आप कहीं देखते हैं अश्व लिखा होता है, क्या लिखा होता है? अश्व। ऐसे लिखता है कि नहीं बच्चा? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना। इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ स्वहलंत व हलंत प्लस अ, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बउआ? हम लोग वही श्री राम पहले देख लेते हैं। ये सब समझ में आया? आप इसको ऐसे पहले इसको नोट कर लेंगे, बस ई दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे। उसके जस्ट बाद उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ ये नोट कर लेंगे। तीनों लिख लिए। अब श्री राम लिखना आसान नहीं हो गया? श्री राम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये स्व हो गया बच्चा, स्व हलंत। ये पदेन है, क्या है? अब पदेन मतलब क्या होता है? र। और इसमें क्या लगा हुआ है? दीर्घ ई, तो क्या हो गया? दीर्घ ई, श्री। बात समझ में आया? राम, क्या? र हलंत प्लस आ प्लस मो हलंत प्लस ओ, क्या हो गया? श्री श्री राम। आप समझ में आया? देखिए अब आपको जो है बहुत बड़ा सा वर्ड है, उसको लिख के दिखाना। मिटाएं? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद माल विकाग्नि मित्रम। और तीसरा यहाँ लिख देते हैं नश्वर। नश्वर से अच्छा है परमेश्वर लिख देते हैं, परमेश्वर। तीनों जो है लिख के दिखे। हम लोग फिर से ज्वाइन होंगे और आपको जो तीनों जो है बना के दिखाना है, ठीक है। बना लिए होंगे आप लोग, देखिए। परमेश्वर ही देखते हैं। को है क्या है बच्चा? तो को हलंत प्लस को लिखते हैं, र हलंत प्लस र। नजर आ रहा है सब? में क्या? में मो हलंत प्लस ए। अच्छा बात करें, जस्ट इसके बारे में हम लोग बात की है। ये है कि नहीं की? ये क्या है? आधा तालब सौ, ना सौ हलंत, ठीक है। और ये क्या है? वो हलंत प्लस को, क्या हो गया? परमेश्वर। क्या हो गया? हम लोग इधर इसका ऊपर ही लिखते हैं। देखिए अब बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है, और ये ओ है, ओ को कैसे लिखा जाए? वो ओ क्या है? स्वर है, स्वर है। आप जब इसको बोलते हैं किसी दूसरे वर्ण की ध्वनि सुनाई नहीं देती है ध्वनि, अ बोले सिर्फ अ सुनाई देता है, आ बोले तो सिर्फ आ सुनाई देता है। तो कोई स्टूडेंट करता है कि आ लिख देता है इसको, आ ओ प्लस ओ, ठीक है। ये गड़बड़ है, क्या है? गलत हो जाए। क्यों? देखिए ओ है, भी है, भी को क्या लिखेंगे? ओ हलंत प्लस ई, बात या, क्या है? यो।
क्या इसके बारे में जस्ट बताएंगे, जो हलन प्लस न्यो है, इसको लिखेंगे बच्चा जो हलन प्लस आ की मात्रा है जो हलन प्लस आ नो नो विज्ञान शाकुंतलम सा साकू हो गया, नौ है। अब देखिए कि आधा नौ है, क्या है बच्चा आधा नौ के लिए क्या करते हैं, किसी भी अक्षर में हलंत लगाते हैं क्या हो जाता है आधा, नौ हलंत वाले आधा हो गया। तलम तो इसके नीचे लिख देंगे और दो, ठीक है हमारा हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। यो को क्या लिखें, जो हलन प्लस यो और आ की मात्रा है क्या लिखें आ, इसको ऐसे लिखते क्या होता है वो आ लिखते क्या लिखते आ लिखते कि नहीं लिखते। आगे हम लोग इस उदाहरण, ये है माल विकागिनी मित्रम, क्या है माल विकागिनी मित्रम, ये दोनों बुक का नाम ठीक है। इसके लेखक जो है कालिदास, मालविका नाम की स्त्री होती है जिसका विवाह अग्नि मित्र से होता है। किससे होता है, इसका संधि पीछे बाई चांस हम लोग करेंगे, मालविका, मालविका नाम है, इसका जो है अग्नि मित्र जिससे इसका विवाह होता है। विवाह होता है कि नहीं होता है, हम पढ़े तो नहीं, मालविका ठीक है और अग्नि मित्र, इसका हम लोग वर्ग विच्छेद करेंगे ठीक है, क्योंकि आसान सा है। बच्चा क्या लिखा हुआ है माल विका, क्या लिखा हुआ है माल विका, विकाग्नि, विकाग का के बाद किसका उच्चारण हो रहा है ग का ग का ग, वो आधा है क्या है आधा, तो क्या लिखें वो हलन विद नी, नो हलन प्लस ई। आपको जस्ट हमने आपको दो तीन अच्छा पॉइंट्स बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। विकाग नी, नी नी का उच्चारण क्या हो गया लास्ट में हुआ है, कब हुआ है लास्ट, लास्ट में उच्चारण हुआ है बच्चा, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे नी, विकाग में हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं विश्रम, नो के बारे में जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो हलन प्लस नो तो हो गया पूरा। नो में तो पहले से हलंत लगा हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। माल विकागिनी बात समझ में आया। एक और इसे हम लोग लिखते हैं सृष्टि, क्या लिखते हैं सृष्टि, हम लोग लिखते हैं दृष्टि, लिखते हैं हम लोग लिखते हैं अग्नि, लिखते हैं अग्नि। इसमें जो है थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहता है लोगों को, ये देखिए सोहसिका सी लोग पढ़ता है उसको पढ़ने नहीं आता, आप लोग अच्छे बच्चे क्या है सी सोहलन प्लस री हो, इसके बाद किसका उच्चारण होना है स का, सृष्टि स, इसके बाद री के बाद क्या होना चाहिए बच्चा, और ये आधा है, किसी भी अक्षर को हलन लगाते क्या हो जाता है ठीक, और टी जो हलन प्लस ई क्या हो गया सृष्टि। उसी प्रकार हम लोग क्या हो जाएंगे दृष्टि, ठीक है समझ में आ रहा है सबको। अग्नि, उसी प्रकार जस्ट हम लोग अग्नि लिखे और इसमें और लगेगा, फिर से और लगेगा यहीं रख जाएगा अग्नि, क्या अग्नि क्या सृष्टि दृष्टि अग्नि, ठीक नया कंसेप्ट हम लोग आते हैं, नोट करेंगे सारे शब्दों को। आसान भी नहीं है ठीक, और बहुत आसान भी है पढ़ने के बाद।
बात नहीं बोलते हैं, आसान भी है और बहुत और नहीं भी। जो अभी तक पढ़ने ही नहीं उनके लिए क्या है, और 10th के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, है ना। मिटाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी तो और करेंगे आप। श्री राम जी मिटा दिया, तीनों लिख लिए होंगे ना। कंसेप्ट में हम लोग आएंगे, क्या आ जाएगा